कहते हैं कि राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण किरदार वक्त का होता है। वक्त के साथ साथ कोई भी राजनेता मजबूत या कमजोर पड़ जाता है। ऐसा ही कुछ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ देखा जा रहा है। वो नीतीश कुमार जो कभी देश के सबसे ताकतवर नेताओं की सूची में शामिल थे, आज लचर दिखने लगे हैं। बिहार सरकार में लगातार अंदरूनी खींचतान बयानों से यह साफ जाहिर हो रहा है। कभी मंत्री अफसरशाही का आरोप लगाते हैं तो कभी सत्ताधारी दल के ही सांसद कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। मात्र 7 महीने हुए हैं चुनाव को और पिछले 7 महीनों के बयानों से ऐसा देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कमजोर पड़ गए हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण जनता दल यूनाइटेड का तीसरे नंबर की पार्टी बनना है। आपको जानकारी दे दें कि पिछले विधानसभा में 71 सीटों के साथ जेडीयू दूसरे नंबर की पार्टी थी, जो कि अब 45 विधायकों के साथ तीसरे नंबर पर आ गई है। बिहार विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 है और 128 विधायकों के साथ एनडीए की सरकार है। आज हम आपसे पिछले एक सप्ताह में मुख्यमंत्री को असहज करने वाले बयान के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अक्षयदीप है और इनसाइडर लाइव में आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है। इसे लेकर सोमवार को एनडीए की बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई, परंतु विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में पशुपालन व मत्स्य मंत्री मुकेश सहनी उस बैठक में शामिल नहीं हुए। उन्होंने खुद विधानसभा से बाहर आकर बयान दिया कि वे इस बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं। उन्होंने एनडीए पर गंभीर आरोप भी लगाया कि एनडीए में सिर्फ बीजेपी और जेडीयू की चलती है, हम और बीआईपी का कोई नाम ही नहीं लेता। एनडीए में कोई समन्वय नहीं है, बिहार में अफसरशाही हावी है। जबकि बैठक में बीजेपी जेडीयू के अलावा हम के विधायक भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि सहनी इसलिए नाराज है क्योंकि 2 दिन पहले जब वो बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में फूलन देवी की प्रतिमा लगवाने जा रहे थे तो उत्तर प्रदेश प्रशासन ने उन्हें नजरबंद कर दिया था और मुकेश सहनी को उत्तर प्रदेश से बैरंग लौटना पड़ा था। दूसरी घटना हाजीपुर की है, जहां रविवार को भाजपा के जिला कार्य समिति की बैठक में बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर नीतीश कुमार को आईना दिखा दिया। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि अगली बार बीजेपी अकेले सरकार बनाएगी, इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। इस बयान के बाद बवाल तो मचा ही और कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने भी सम्राट चौधरी के समर्थन में बोले कि इसमें गलत ही क्या है, हर पार्टी चाहती है कि उसकी अकेले की सरकार बने। हालांकि इस बयान के बाद राजनीति बयानबाजी शुरू हो गई, लेकिन बीजेपी की सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। चलिए अब जातीय जनगणना की बात करते हैं। पूरे देश भर में जातीय जनगणना की बात जोर शोर से चल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले भी कई बार कहा है कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए ताकि दबे कुचले और गरीब तबकों के लिए सरकार योजना बना सके। नीतीश कुमार ने इस मुद्दे को लेकर ट्वीट भी किया है। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार की तरफ से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में यह घोषणा भी कर दी कि SC/ST को छोड़कर कोई जातीय जनगणना देश में नहीं होगी। नीतीश कुमार ने एक बार फिर ट्वीट करके याद दिलाया कि 2019 और 2020 में विधानसभा में सर्वसम्मति से जातीय जनगणना का प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजा गया था। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आने की बाद से ही देश भर में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इसका असर बिहार में भी हुआ। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने कहा कि जो राज्य चाहे कानून बना ले, ये उनकी मर्जी है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून की बजाय महिलाओं में जागरूकता फैलाने से होगा। इसके बाद बिहार भाजपा 2 गुटों में बंट गई, कुछ इस कानून के समर्थन में तो कुछ नीतीश कुमार के समर्थन में आ गए। ये वही नीतीश कुमार है जो 2005 में सबसे मजबूत व्यक्ति बनकर मुख्यमंत्री बने थे। ये वही नीतीश कुमार है जिनका 2005 से 2020 तक ऐसा धाक था कि अपने दल तो छोड़ दे, सहयोगी दल के नेता भी उनके खिलाफ बोलने में हिचकिचाते थे। एक समय था जब नीतीश कुमार को उनके समर्थकों द्वारा प्रधानमंत्री पद का प्रबल दावेदार बताया गया था, लेकिन अब वक्त बदल गया है। जेडीयू बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है।
एक कहावत है कि शेर कितना भी बुढ़ा जाए मांस खाना नहीं छोड़ता, और पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार के कुछ चाल से इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है। चाहे वो लोजपा प्रकरण की बात हो, चाहे वो मंत्री मदन साहनी को चुपचाप शांत कराने की बात हो, या चाहे वो केंद्र में पहली बार जेडीयू का मंत्री मंडल में शामिल होने की बात हो। और भी खबरों के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। हौसला अफजाई के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।